अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सिलेबस। मैं आपका दोस्त सलमान फ्रॉम वाला। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्त खराफियत होगा, जिनका शौक है वो अच्छा चल रहा होगा। व्यूअर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है, टाइटल जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि सोकड़ के ऊपर, और सोकड़ा क्यों होता है और क्या वजूहत होती है, इंशाल्लाह आपके साथ पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मेरे पास जितना भी लाको सिलम होगा इंशाल्लाह व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं तालिब इल्म की चीज़ से बात करता हूँ, हमेशा मैं अपने आप को तालिब इल्म की नज़र से देखता हूँ। और मेरे पास जितना भी नाता सिलम है इंशाल्लाह आपके साथ मैं डेली बेसिस पे शेयर करता रहूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए व्यूअर्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जितने मेरे देखने वाले भाइयों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज इम्पोर्टेड असली लवर्स और इंस्टाग्राम अकाउंट इम्पोर्टेड असली लवर्स और मेरे टिकटॉक अकाउंट इम्पोर्टेड असली लवर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, काइंडली इनको भी लाइक करें, फॉलो करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स हम बात कर रहे हैं सोकड़े के ऊपर। सोकड़ा मुर्गे को, पट्ठों को, छोटे चूजों को क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपके साथ एक क्लियर बात करता हूँ कि जो न्यू शिकारी जो है ना, मतलब हम शिकारी कह सकते हैं, जो न्यू बंदे होते हैं अपने परिंदों को जो है ना दाने की जो रूटीन अचानक से चेंज करते हैं ना, इसमें खुराक की तब्दीली की वजह से जो है ना, पहला स्टेप जो पहली समझे कि एक सीढ़ी होती है सोकड़े की तरफ लेके जाने वाले परिंदे को, तो वो होती है बेटैमा दाना। यानी कि एक तो दाने का जो है ना आपने टाइम चेंज कर दिया, उसके बाद बेटाइमा दाना डालना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये देता हूँ कि एक बंदे का मैं अपने परिंदों को सुबह 7 बजे दाना डालने का जो है ना अपने परिंदों की एक रूटीन बनाई हुई है, आदत बनाई हुई है। तो मैं उस रूटीन को अचानक 7 बजे से ना डाल 7 बजे मैं नहीं डालता, उसको अचानक 12 बजे पे ले जाता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि जो 3-4 घंटे मुर्गे या किसी चूजे ने या किसी पट्ठे ने भूखा रहना है, तो फिर उसके अंदर कुदरती कुदरती जो है ना बेटामा खाना खाने की वजह से कुदरती जो है ना उसके अंदर पेट के कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि मुर्गों में पट्ठों में, परिंदों में कीड़े बनना, पेट के कीड़े जिसको हम मलाप कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। और वो मुर्गों को गज़ा लगना जो है ना, जो आपने डाला होता है मुर्गों को गज़ा, वो अच्छे तरीके से नहीं लग रही होती। वो उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर मिलाप होते हैं। एक तो ये चीज़ होती, और उसके साथ साथ फिर हम जब एक तो शिकारी ऐसे होते हैं, हमने ऐसे भी देखे हैं कि गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, दाना हमेशा अच्छे तरीके से दौड़ के सुखा के और उसको जो है ना अच्छे तरीके से दाने को अच्छे तरीके से धो के और सुखाने के बाद अपने परिंदों को देना चाहिए, जिसमें उसके जो है ना केमिकल्स वगैरह और उसके साथ साथ जो गंदगी लगी होती है दाने वगैरह को, वो उसकी धुल जाती है और साफ सुथरा दाना अपने परिंदों को मिलता है और नरम दाना मिलता है। और कुछ शिकारी हमने ऐसे देखे हैं कि वो वैसे ही दाना डाल देते हैं और खुश्क दाने की वजह से। और सबसे बड़ी बात सोकड़े की, और जिसमें पानी की कमी है। जब किसी परिंदे में पानी की कमी होगी तो उसमें 99% जो परिंदा होगा वो सोकड़े का शिकार होगा। क्योंकि जब किसी एक नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी परिंदे को या किसी इंसान को पानी की कमी हो ना, वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब एक तो हम खुराक, दाना पानी टाइम पे नहीं डाल रहे, तो ये पहला स्टेप होता है सोकड़े की तरफ लेके जाने वाली जो होती है सीढ़ी। उसके बाद खुश्क दाना। तीसरी सबसे बड़ी जो वजूहत होती है वो पानी की कमी की वजह से मुर्गे को सोकड़ा शुरू हो जाता है। जब इनके अंदर कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो बस उस टाइम जो है ना मुर्गा जो होता है ना आधा खत्म हो जाता है अंदर से। लास्ट टाइम शायद आपको याद हो, मैंने वीडियो में जिक्र किया था, मेरे कज़न वगैरह आए थे, उन्होंने रसोली के ऊपर बात की थी कि वसीबे रसोली की हो जाती है। तो रसोली भी जो है ना सोकड़े की वजह से होती है। ये अल्लाह पाक का कुदरती निज़ाम है कि किसी परिंदे में या किसी इंसान में कोई इंटरनल बीमारी हो जाती है, अल्लाह पाक के सिवा कोई बंदा नहीं जानता सिवाय डॉक्टर के। डॉक्टर भी जो होते हैं वो भी बस जो है ना अपने इल्म के मुताबिक जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा होता है या फिर उन्होंने किसी डॉक्टर से सीखा होता है, इल्म ही है ना, तो उससे वो अंदाज़ा लगा रहे उसको ये मसला हो सकता है। मतलब कि निज़ाम अंदर का इंसानों का, जानवरों का अल्लाह पाक के जो है ना अख्तियार में होता है कि किसको क्या बीमारी है और कब उसको कब लगनी है। लेकिन वजूहत जो होती है वो इंसान अंदाजे से ही बता सकता है कि ये वजूहत हुई होगी। तो जब मुर्गे के अंदर कीड़े बनते हैं ना व्यूअर्स, सबसे पहले सोकड़े वाले परिंदे को जो है ना कीड़े 50% अंदर से खा चुके होते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं सोकड़ा की बीमारी
बनने के असबाब तीन, एक तो बेटामा दाना, उसके बाद खुश्क दाना, उसके बाद पानी की कमी। इसकी वजह से मुर्गे सोकड़े में जो है ना तब्दील होते हैं। फिर सोकड़े का जो आखिरी हल, अल्लाह माफ़ करे, जो है ना परिंदे को वो ले डूबता है। रिसेंटली हमारा एक जो है ना बड़ा अच्छा मुर्गा, शुक्र अल्लाह पाक का, कि हमने सोकड़े से उसको रिकवर किया। सोकड़ा मतलब कि सोकड़े के जो रिकवरी का टाइम पीरियड होता है ना व्यूवर्स, वो मिनिमम जो होता है, मिनिमम वो 2.5 महीने और मैक्सिमम 3 महीने सोकड़े का जानवर ले जाता है। ये होती हैं इब्तदाई चीज़ें जो मैंने आपको बताया। मुर्गा के पेट के अंदर कीड़े बनना शुरू होते हैं कुछ दाना डालने की वजह से, पानी की कमी की वजह से, टाइम पे मुर्गों को डिवॉर्म ना करने की वजह से सोकड़े के जो जानब परिंदे शिकार होते हैं। अब तो ये तो हो गई वजूहात। अब इनकी आते हैं जो है ना रिकवरी की तरफ। हमने रिकवरी इनकी कैसी करनी है, वजूहात तो हमने देख ली। तो हमने जो है ना इसका इलाज भी जो है ना बताना है आपको, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और जितना मेरे पास नाक़द सिला मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो उसके बाद हम आते हैं रिकवरी की तरफ। रिकवरी के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपने परिंदों को जो है ना, जिस जो है ना परिंदे को सोकड़ा हुआ उसको तो अलहदा करना है। उसके बाद आप जब आपने सोकड़े वाले परिंदे को डिवॉर्म करें तो आप सारे परिंदों को भी एक दफ़ा कर लें, और महीने में जो है दो मिनिमम एक दफ़ा। और जो होते हैं आपको पता है जिनकी आपकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, उनको महीने में एक दफ़ा मिनिमम एक दफ़ा लाजमी अपने परिंदों को जो है ना डिवॉर्म किया करें, साफ़ किया करें। तरीकाकार जो है ना मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो है ना आप उसको जाकर चेक कीजिएगा, वो डिवॉर्म का बहुत बहुत बेहतरीन तरीका है। उसके बाद आप डिवॉर्म करने के बाद जो है ना अपने परिंदों को रिकवरी की तरफ लाने के लिए 1 किलो पनीर बनाएं। 1 किलो दही का जो है ना आप पनीर बना लें, लेकिन आपको पता है 1 किलो दही का कितना पनीर बनेगा, या फिर आप किसी से बना बनाया पनीर ले लें, या फिर किसी किसी बंदे से जो है ना किसी बंदे को बोल दें कि पनीर बनाने जो है ना हमें बना के दे दें, या फिर अगर आप खुद बनाना चाहें, इस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो डिटेल के साथ बना दूंगा पनीर कैसे बनता है। तो जो है ना बता देता हूँ इन शॉर्ट कि ये दही से पनीर बनता है। और पनीर का इस्तेमाल आपने करवाना है, लेकिन वो आपने स्टार्टिंग में नहीं करवाना। जो जिस परिंदे को सोकड़ा हुआ होगा, मेल है, फीमेल है, चिक्स है, पट्ठा है या पट्ठी है, तो उसमें आपने सबसे पहले जो होगा ना उसको सोकड़े वाले परिंदे को डिवॉर्म करने के बाद 2-3 दिन आपने उसको नरम गुज़ार देनी है। उसके बाद 5वें छठे दिन आप उसको पनीर शुरू करवा दें। पनीर का कोई एक टाइम फिक्स कर लें, 4 बजे शाम पनीर दे दें, या फिर आप सुबह 12 बजे के बाद जो है ना पनीर दे दें। पनीर का एक टाइम फिक्स होगा और आपने उसी टाइम पे ही पनीर देना, उसको चेंज नहीं करना। इसके साथ साथ जो है ना आप कोई भी जो है ना खुराक उसको देते हैं, लेकिन सॉफ्ट खुराक देनी है, जिसको जो उसको लगेगी, उसको जो लगे और उसको हजम करने में आसानी पैदा हो। क्योंकि जो सोकड़े वाला परिंदा होता है, हाजमा उसका बिल्कुल ख़राब हुआ होता है। उसका हाजमा बिल्कुल जो है ना डिस्टर्ब हुआ आता है, ठीक नहीं होता, अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा है। एक आम परिंदे की निस्बत उसका हाजमा दुरुस्त नहीं होता। उसको नरम खुराक देनी है, उसके साथ साथ फिर पनीर देंगे, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप रनिंग पे लेके आएंगे। महीना आपको उसको जो है ना इंटरनल निज़ाम को सेट करने में लग जाएगा। और इस जो है ना प्रोसीजर में आपको मैंने पहले भी बताया मिनिमम 2.5 मैक्सिमम 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन दूसरे महीने आप कोई भी चीज़ देंगे उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से लगना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ आपने फ्रेश सिरप का इस्तेमाल करना है। उसको एक दिन छोड़ के एक जो है 10 सीसी आपने उसको फ्रेजर सिरप पिलाया करना है। एक आप फ्रेजर गोली और फ्रेजर सिरप, जो सिरप कह रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करवाना। बिल्कुल इतनी सी बॉटल होती है और पानी की तरह होता है वो, समझे कि एक वो सिरप होता है जिसमें अंदर की पोर्ट की जो है ना गंदगी भी, जो कीड़े वगैरह जो कैटरस से नहीं कीड़े ख़त्म हो रहे होते हैं, या फिर आप डिवॉर्म अपने अपने तरीके से करते हैं, उसमें से पोर्ट से गंदगी ख़त्म नहीं हो रही, तो ये जो सिरप है आपको बता रहा हूँ फ्लेजर, ये जड़ से ख़त्म कर देगा। पानी की तरह इतनी बोतल होगी और आम मेडिकल स्टोर वगैरह से वो मिल जाएगी। वो आपने अपने परिंदे को देनी है। उसकी इंटरनल टोटली, मैं कहता हूँ जंग भी लगा होगा ना उसके इंटरनल निज़ाम को, वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर आपने जो है ना उसको तीसरा जो हमारा ख़ानदानी, हम कह सकते हैं कि हमारे ख़ानदान से हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि क्योंकि ये
स्पेशल जो है ना सोकड़े वाले परिंदे जो होते हैं ना, कबूतर, कबूतरबाज, उनसे हमने ये टोटका लिया हुआ है। वो मुर्गे, वो हमें उन्होंने बताया होगा मुर्गे की जो है ना पोर्ट के जो है ना पर वो आप उतार दें और पोर्ट को आधा घंटा पानी में डीप करके रखें। सोकड़े की जितनी भी जो है ना गर्मी की वजह से या फिर पानी की कमी की वजह से जो मुर्गा सिकुड़ना शुरू होता है ना, वो फिर उतने ही तेजी से तरोताज़ा शुरू होता है। उसका फिर इंटरनल निज़ाम भी सेट होना होता है। उसमें जहाँ पे खून की ब्लॉकेज होगी वो भी जो है ना रवानगी की तरफ आ जाएगी। तो इसके साथ आपने सालन का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना है। सालन के बोरे डीप करके उसके अंदर आप अब जो मिक्सर बना के अपने परिंदों को दें, वो भी बड़ा बेस्ट है। दही का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएँ। फिर दूसरे तीसरे महीने आप उसको जो है ना अच्छा टका के खाना-शाना दाना वगैरह आप उसको डालना शुरू कर दें, आपका परिंदा रिकवरी की तरफ आ जाएगा। उसके साथ-साथ आपने उसको केज में बंद करके नहीं रखना। बहुत अहम जो है ना आपके जो है ना बड़ा अहम आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने अपने परिंदे को केज में बंद करके नहीं रखना। आपने उसको जो है ना खुली फ़िज़ा में, खुली जगह में आपने उसको जो है ना ऐसा माहौल देना है जहाँ पे मुर्गा उकताए ना, जो है ना कैद फ़ील ना करे। आप केज वगैरह में रखते हैं तो परिंदा मुरझा जाता है, उदास हो जाता है। आप उसको खुली फ़िज़ा दें, एक नेचुरली माहौल दें, उससे आपका परिंदा जो है ना जल्दी रिकवर होगा। जहाँ पे उसे साढ़े 3 महीने 3 महीने लेने हैं, वहाँ पे ढाई पौने 3 महीने ले जाएगा, लेकिन फ्रेश होगा, तरोताज़ा होगा और उसके बाद ये चंद एहतियाती तदबीर आप अपने परिंदों के साथ करेंगे, तो दोबारा इंशाल्लाह लाइफ़ में 3 चीज़ों का आप ख़ास ख़्याल रखेंगे। दाना टाइम पे, खुश्क दाना नहीं डालना, साफ़ और जो ना नरम दाना डालना है। इसके साथ-साथ आप पानी का कमी नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह आपका परिंदा सोकड़े की बीमारी में नहीं आएगा, क्योंकि सोकड़ा आपके परिंदे को ले डूबता है। उसमें सबसे बड़ी बात, सोकड़े वाले परिंदे को आलसी आ जाते हैं। अगर आपने देखा होगा व्यूअर्स, सोकड़े वाला परिंदा सुस्ती बड़ी फ़ील करता है। उसकी जो है ना आम एक परिंदे से उसकी जो है ना हरकत नहीं मिल रही होती, वो बड़ा सुस्त हो जाता है, चुस्त नहीं होता। ये सारी कमज़ोरियाँ सोकड़े की वजह से होती हैं। और सोकड़े के साथ-साथ अगर ये आपको जो 3 चीज़ें बताई हैं, ये आप करते हैं, उसके साथ-साथ कभी सोकड़े वाले परिंदे को कभी इस बीमारी से रिकवरी के दौरान आप इंड्रॉप डी इंजेक्शन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो नहीं कर सकते, वो नहीं पिला सकते, तो इंड्रॉप डी टैबलेट्स मिलती हैं। वो आप जो है ना उसको 6 गोलियों का कोर्स करवा दें, ज़िंदगी में आपको इंशाल्लाह जो परिंदा है ना आपका, वो सोकड़े का शिकार नहीं होगा। तो मैंने आपके साथ अपना नाक़िस इल्म शेयर किया है और इससे इंशाल्लाह जो है ना जिस जिस भाइयों के सोकड़े की बीमारी की वजह से परिंदे एक्सपायर हुए हैं या फिर वो अभी भी मुब्तला हैं, तो इंशाल्लाह इस तरीके से अपने परिंदे को रिकवर करें, जो है उनका परिंदा रिकवर हो जाएगा। और मैंने अपना नाक़िस इल्म आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे किसी उस्ताद को मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ात हो तो वो मेरे डायरेक्टली स्क्रीन पे मेरा नंबर है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी रहनुमाई करना चाह रहा तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हमारी ये बात अच्छी लगे तो वो हमारी जो है ना हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट सेक्शन में जो है ना अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करे। और व्यूअर्स, मेरी वीडियो को आगे ज़रूर जो है ना अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया करें, क्योंकि जितने भी आने वाले न्यूज़ शौकीन हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे उस्तादों के लिए तो ये मैं बात नहीं कर रहा होता, अपने जैसे जो हमारे भाई हैं जो इस लाइन में नए हैं या फिर जो है ना अभी वो इस लाइन में शुरू इब्तिदाई उनके दिन हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए ये वीडियोस मेरी कारआमद साबित होंगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।